ओके, हेलो पीपल, दिस इज चैनल CATV। और जैसे कि हमने पढ़ के रखा था अर्ली कैंसिलेशन और ड्यू डेट कैंसिलेशन हमने समझा था, वैसे ही हम अर्ली एक्सटेंशन एंड ड्यू डेट एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अर्ली एक्सटेंशन और ड्यू डेट एक्सटेंशन हम कर लेते हैं। अर्ली एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन है और ड्यू डेट एक्सटेंशन पे 4 क्वेश्चन है, फिर लेट एक्सटेंशन आता है उस पर और 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा खासा ये लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन करने की प्रोसेस अगर धीरे चल रही है तो ऐसे केस में आप फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, वीडियो को, तो आप जल्दी ही चीज़ों को कवर कर लोगे। चलो, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो अगर हम देखें 1 सेकेंड, अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन जब होता है, जब कस्टमर एक्सटेंशन कराने आता है तो अर्ली एक्सटेंशन हो सकता है कि वो पहले आ रहा है और बोल रहा है कि एक्सटेंड कर दो, या तो ड्यू डेट पे बोल सकता है कि एक्सटेंड कर दो, या तो जो है वो आगे बोल देगा, बाद में बोल देगा एक्सटेंड करने का। अगर वो पहले आ रहा है और बोल रहा है कि एक्सटेंड कर दो, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ड्यू डेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला थे उसको तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो यही है, कैंसिल दो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सटेंड कर रहे हो तो एक नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ। वैसे ही ड्यू डेट में भी होगा कि कैंसिल कर दो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और जो एक नया एक्सटेंशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एंटर हो जाओ। और लेट कैंसिलेशन में भी ऐसे ही होगा। अब जो स्पेसिफिक कट टू कट चीज़ें रहेगी वो हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कंसेप्ट इतने सारे पढ़ के कंसेप्ट में उलझने के, हम जो है क्वेश्चन में डील करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि और क्या स्पेसिफिक इश्यूज आ सकते हैं। फंडामेंटल तो सिर्फ यही है, ठीक है, और ये फंडामेंटल से मेजॉरिटी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। तो 84 नंबर का क्वेश्चन है, वो है आपका अर्ली एक्सटेंशन का क्वेश्चन। और समझना पड़ेगा हमको कि देखो, अर्ली कैंसिलेशन हो, अर्ली एक्सटेंशन हो, जो भी है, हमको इधर बैंक के एंगल से सोचने का है हर एक में। ठीक है, क्या बोल के रखा है, सपोज यू एज अ बैंकर एंटर इनटू फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट। तो बैंकर एंटर हुआ है फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट में। ऑब्वियस सी बात है कि परचेस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, डॉलर जो है 50,000 का है। ठीक है, और ठीक है, परचेस करना 50,000 और रेट है 59.60 का, दिख रहा होगा रेट। ठीक है, तो मिस मत करो, ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर। और सेम डे यू ऑल्सो कवर्ड यूर सेल्फ। तो बैंक ने 59.60 पे अगर बाय करा है तो 60.6025, देखो दिख रहा है आपको 0025 का रेंज, 0025 का आपको दिख रहा होगा राउंड ऑफ, इसमें उसने कवर कर लिया। अब 5 मई को, ठीक है, ये तो 3 महीने का था, 5 को का 3 महीने क्या, अप्रैल मई जून, मतलब 5 जून। ठीक है, अब 5 मई को क्या हुआ, 5 मई को कस्टमर आया आपके पास और बोला कि यार ये जो 5 जून को जो कॉन्टैक्ट हो रहा है ना 1 महीने बाद, उसको ना आप ऐसा करो कि 5 जुलाई को कर दो। तो अब बैंक सोचेगा कि यार मैं तो तेरे से 5 जून में ख़रीदने वाला था, अब तू 1 महीने पहले आके बोल रहा है कि उसको ख़त्म करके एक्सटेंशन कर दो कॉन्ट्रैक्ट का। तो 5 जून पे मैं रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो 5 जून को जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिंस मैं फॉरवर्ड परचेस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर था, देखिए 5 जून को मतलब 3 महीने बाद, वो 3 महीने बाद जो है अब मैं जो है उल्टा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि मैं सेल का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। मीन्स 5 मई को जैसे ही कस्टमर मेरे पास आया एक्सटेंशन के लिए, तो सबसे पहले जैसे ही अपन ने नोट्स में पढ़ा हुआ था, वो नोट्स में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, तो मैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूँगा। तो 1 महीने बाद सेल का कॉन्ट्रैक्ट, तो 1 महीने बाद सेल का कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, 5 मई को आया है, 1 महीने बाद जून, और सेल किस पे करेगा, आज पे करेगा। कहाँ गया क्वेश्चन, यही था क्या क्वेश्चन, 1 सेकेंड। ओके, तो सेल कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट 59, सेल कितने पे करेगा, 59.2425। अभी देखो क्या इंटर बैंक मार्केट है क्या, ठीक है, इंटर बैंक मार्केट होगा, तो अब ये 0.10% है और ऐड कर दो। तो भाई मैं देखो जो सेल करूँगा वो 59.3017 है, तो ऑब्वियसली बात है 3017 की जगह मेरे को 3025 बोलना पड़ेगा। देखता हूँ 59.3025 आ रहा है क्या, देखो आ रहा है 59.3025। मतलब कि आप क्या समझे कि बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 59.60, सेल कितने पे कर रहा है, सेल कर रहा है 59.3025 पे, क्या है 29.75। ये जो है 20.2975 क्या है, इसको आप करोगे 50,000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 50,000 से आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 14875। ये 14875 पहले है क्या, ये बाय, आपने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था 59.60 का, आप सेल करो 59.3025 पे। ये जो है ये एक तरीके से बैंक को लॉस हो गया, बैंक को लॉस हो गया, मतलब कस्टमर को प्रॉफिट हो गया। अब इसमें भी यही है कि प्रॉफिट और लॉस तो कस्टमर ही बियर करता है, बैंक को लॉस हुआ तो बैंक लॉस बियर करेगा, कस्टमर को प्रॉफिट हुआ तो कस्टमर प्रॉफिट सहन करेगा, अच्छा रहेगा उसको, वो उसके लिए बेनिफिट है वो।
तो ये तो आपने जो है कैंसिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ क्या है कि आप 5 जुलाई पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो, मतलब कि आप 5 मई को आपने एक महीने फॉरवर्ड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया, और एक अब 2 मंथ फॉरवर्ड के पे जो है आप एक बाय का कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 2 मंथ फॉरवर्ड पे आप बाय करोगे तो बाय तो बीट पे ही करोगे 59.6300 माइनस 0.10%, क्योंकि इंटर बैंक से आपको कस्टमर के रेट पे आना है, तो 59.5703 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 59.5700 करोगे, क्योंकि 0.0025 का है, ठीक है। तो 59.5700, और इस तरीके से जो है हमारा अर्ली एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन ओवर होता है। अब जो है हम ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात करते हैं, ठीक है। और ड्यू डेट एक्सटेंशन के बाद हम लेट एक्सटेंशन की क्वेश्चन करेंगे। जब ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात आती है तो उसमें 4 क्वेश्चन मिलते हैं, 80 से 83 तक के क्वेश्चन है ड्यू डेट एक्सटेंशन के। चलो ओके, तो क्या बोल के रखा है कि इम्पोर्टर रिक्वेस्ट इस बैंक, इम्पोर्टर बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ एक्सटेंड कर दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्पोर्टर ने पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होगा, वो तो इंपोर्ट कर रहा है, तो बैंक से उसने सेल के साथ सेल कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होगा, मतलब बैंक ने परचेज कॉन्ट्रैक्ट करा होगा। हम तो बैंक के एंगल से सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक ने परचेज का कॉन्ट्रैक्ट रखा होगा, राइट। चलो ये होगी बात, ठीक है। तो अब देखो, बैंक ने परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था 20,000 का, ठीक है, जो ड्यू होगा 30 अक्टूबर को, ठीक है, फॉर अ फर्दर पीरियड। हाँ ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ने रिक्वेस्ट करा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है 20,000 का जो बाय करने का था, जो ड्यू होगा 30 अक्टूबर को, ऐसा कर दो कि फर्दर 3 मंथ के लिए उसको आप जो है कर दो एक्सटेंड, ठीक है भैया। फर्दर 3 मंथ को एक्सटेंड कर देते हैं, और वो एग्री कर रहा है टू पे द मार्जिन मनी। ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है 30 अक्टूबर को, वो 30 अक्टूबर को जो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ना। तुमने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट 42.32 पे दे के रखा है, और ड्यू डेट पे देखो, अब ये नहीं बोल के रखा है क्वेश्चन में कि कब आया कैंसिल करने के लिए, रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक को कि आप एक्सटेंड कर दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कब आ रहा है एक्सटेंड करने के लिए, वो कब आ रहा है। अगर आप 84th वाले क्वेश्चन पे देखोगे, मैं आपको 84th वाले क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, ध्यान रखना, ध्यान दो, अटेंशन पे करो। वो कब आया था, ऑन 5 मई कस्टमर कम टू यू, शो हो रहा है इससे कि ये अर्ली एक्सटेंशन है। तो सबसे सिंपल सी बात है, ड्यू डेट पे आप कैंसिल कर दो। आपने बाय का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, ड्यू डेट पे आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट करोगे। सेल कितने पे करोगे, सेल करोगे आप आस्क पे, ठीक है, करो आस्क पे 41.52 और मार्जिन प्लस 0.20%, कितना हुआ 41.60। आप सेल करोगे 41.6030 आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है 41.6030 है, और ये 0.100 पे इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो 41.6000 पे मैं इधर ओवर करता हूँ। 1 सेकेंड, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा पहला। इम्पोर्टर ने आपको रिक्वेस्ट करा ना कि एक्सटेंड कर दो, तो इम्पोर्टर को पैसे देने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे पैसे लेगा, तो आप उसको सेल करोगे। तो सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट था, अब उल्टा कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का रहेगा, तो बाय करेंगे अपन किस पे बाय करेंगे, बिड पे इंसान बाय करता है, ठीक है। 41.50 और 41.50 है, उसमें जो है मार्जिन मनी लेस करो, 0.075% लेस करा, तो 41.4688 आया। अब 41.4688 है, इसको 0.100 पे कर दो। 0.100 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अगर रेट आप देखो तो 0.0100 पे राउंड ऑफ हो रहे हैं, तो 41.4700 हो गया, ठीक है। तो 41.4700 ये क्या है, इस पे आप उल्टा कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब सेल का, तो बाय 42.3200, सेल 41.4700, तो 0.85 का जो है लॉस है। 1 सेकेंड, 0.85 हो गया हमको लॉस, ठीक है। और 0.85 इंटू 20,000 करोगे तो ऑब्वियस ही बात है जो है ये लॉस हो गया। और अब ये ड्यू डेट एक्सटेंशन है, जो भी हो ये ड्यू डेट एक्सटेंशन है, तो ये तो बैंक को प्रॉफिट हो गया, मतलब कस्टमर को नुकसान हो गया, ठीक है, कस्टमर बियर करेगा। चलो अगला, तो फिर अब ये तो आपने ड्यू डेट पे एक्सटेंशन कर दिया, ये तो ड्यू डेट पे कैंसिल करा, उसने क्या बोला क्या कि फर्दर 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दो, तो मतलब कि 3 महीने का एक फॉरवर्ड ले लो सेल करने का। तो 3 महीने का फॉरवर्ड सेल कैसा होगा, 41.52 प्लस
0.93% प्लस 0.20% यह आ गया 41.9899। ऑब्वियस सी बात है 0.0100 पे हम करेंगे तो 41.9899 तो 41.9900 होना चाहिए। देखो 41.9900 हो गया, ठीक है। चल ऐसा ही जो है 81st क्वेश्चन है, साथ में सॉल्व करो, ठीक है। इम्पोर्टर रिक्वेस्टेड कर रहा है, रिक्वेस्ट करा अपने बैंक से। देखो वापस ये इम्पोर्टर का क्वेश्चन आ गया, राइट। ओके, अब इम्पोर्टर ने रिक्वेस्ट करा, क्या बोला है कि इम्पोर्टर ने रिक्वेस्ट करा, ठीक है। तो इम्पोर्टर ने रिक्वेस्ट करा बैंक से टू एक्सटेंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्पोर्टर ने बोला कि एक्सटेंड कर दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बैंक ने इम्पोर्टर को सेल किया होगा, ठीक है। तो पहले सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा $25,000 का, ठीक है। और जो ड्यू होगा 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। ये 81st क्वेश्चन भी वो रिपीट ही है। जो ड्यू होगा 6 महीने में, ठीक है। और नहीं, जो ड्यू होगा 31 अक्टूबर को, और उसने बोला 6 महीने में कर दो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ में कर दो, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ आप फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। तो एक जो सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट है तो ड्यू डेट पे तो बाय करना पड़ेगा ना। तो अदर डिटेल्स है, ये अदर डिटेल्स दे के रखिए। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो सेल करने का है वो 61 पे करके रखा है। बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट, बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 31/10 को स्पॉट पे बाय करोगे। बाय बाय कितने पे होता है? बिड पे होता है। बिड 60.32 पे आपने बाय किया। 60.32 में लेस कर दो 0.086%, तो 60.2681। और ऑब्वियस सी बात है कि इधर जो है 0.100, अगर आप देखो तो 0.100 में वो हो रहा है, राउंड ऑफ हो रहा है 0.100 पे। तो मेरा आ रहा है 60.2681, तो जो है 60.2700 कर देते हैं। चलो 60.2700 पे ये है बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो 60.2700 देख लेते हैं, यही हो रहा है क्या? 60.2700, ओके 2681 आया, ओके 2700 गया। तो 60.2700 पे 60.2700 पे भाई बाय कर रहा है, और सेल कितने पे कर रहा है? 61 पे सेल कर रहा है। तो 0.73 इंटू 25,000, ये हो गया 18,250 का आपको प्रॉफिट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 6 महीने बाद का आप फॉरवर्ड सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट चूज़ कर लो। 6 महीने बाद मतलब कि 6 मंथ बाद फॉरवर्ड सेल करने का। और सेल किस पे करते हो आप? सेल किस पे करते हो मेरे को बताओ। तो सेल तो हम करते हैं आस्क, ठीक है। तो 60.6000 प्लस 0.98% प्लस 0.15% और 61.3160 आ रहा है, और 61.3160 को 61.3000 कर देता हूँ। 61.3160 है, ओके 61.3000 करना था, पर इन्होंने 0.0025 के फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करा। अब क्वेश्चन में तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन में तो देखो 0.0025 करके दिख नहीं रहा था। हमने तो जो है रेट के हिसाब से पता किया। 0.0025 तो अपन तभी करेंगे जब क्वेश्चन में दे के रखे, अनलेस उसके बाद अलावा तो अपन जो है जैसा दे के रखा है वैसा अपन करेंगे, ठीक है। तो इधर उन्होंने एक तरीके से 0.0025 जो है जनरली फेडाई बोलता है, तो एक तरीके से इन्होंने फेडाई का ही रूल लगा लिया, ठीक है। मतलब कि उन्होंने बोला क्या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अपन तो 0.0025 लगा लेते हैं, फेडाई का रूल लगा लेते हैं। पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन में नहीं दे के रखा था, पर ऐसे केस में उन्होंने तो वो करा था कि जो रेट का पैटर्न दे के रखा, वो रेट के पैटर्न के हिसाब से उन्होंने चूज़ करा था अपने रेट। तो या तो वो रेट के पैटर्न के हिसाब से राउंडिंग ऑफ चूज़ करते, या तो फेडाई के हिसाब से। अब हम कैसे समझें? तो आप तो बेटर है कि रेट के पैटर्न के हिसाब से चूज़ कर लो और क्वेश्चन में लिख दो कि हमने फेडाई इधर फॉलो नहीं किया है, रेट के पैटर्न के हिसाब से हमने राउंड ऑफ किया। आओ 2 क्वेश्चन है, एक तो 82 और 83, फटाफट दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सपोर्टर ने रिक्वेस्ट करा बैंक से कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो। ये एक्सपोर्टर का क्वेश्चन है। एक्सपोर्टर है मतलब उसके पास फॉरेन करेंसी आने वाली है, उसने बैंक को सेल कर बैंक ने मतलब बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होगा एक्सपोर्टर से। तो बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, $20,000 का, ठीक है। और ड्यू कब होगा? वो 31 अक्टूबर को होगा। अब फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ के लिए वो बोल रहा है कि एक्सटेंड कर दो, तो ठीक है 31 अक्टूबर से 3 महीने पे एक्सटेंड कर देंगे। पर 31 अक्टूबर को तो उल्टा कॉन्ट्रैक्ट करे कैंसिल करने के लिए, मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्ट। तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेट 62.32 पे तुम अगर बाय कर रहे हो
तो जब तुम सेल करोगे 31, सेल कितने पे करोगे, आस्क पे सेल करोगे तो 61.5200 आस्क पे सेल कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो बेच रहा हूँ, ठीक है, डिस्काउंट देख रखा है, प्रीमियम नहीं देख रखा है, पर इसका हमको काम ही नहीं पड़ेगा, अभी तो हम स्पॉट पे सेल करेंगे, ठीक है। सेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिन मनी, ठीक है, हम सेल कर रहे तो और हम महंगा ही सेल करेंगे, प्लस 0.20%, 61.6430, और 61.6430 है तो मैं ऐसा करता हूँ 61.6400 कर देता हूँ, क्योंकि रेट का पैटर्न जो है 0.0100 है। तो चेक कर लेते हैं कि 64.6400 हुआ कि नहीं हुआ। 64 देखो अभी हो गया 64.6400, 61.6400 कर लेते हैं इसको 0.0025 के रेंज में, पर नहीं करा ना इनने। अगर फेडाई रूल लगाते तो 61 पॉइंट जो है 1 सेकेंड, फेडाई रूल लगाते तो 61.6430 की जगह 61.6425 होता, तो इन्होंने 61.6400 करा, मतलब फेडाई का रूल नहीं लगाया, ठीक है। तब समझो कि हमने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था 62.32, सेल 64.6400, बाय 62.32, तो जो है बेनिफिट हो गया 2.32 का। तो अब जब 2.32 का बेनिफिट हो गया है, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 पे करो, 20,000 से मल्टीप्लाई, 46400, 1 सेकेंड 62.32 पे बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट ना, 62.32 पे बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ 61.64, अच्छा 64 नहीं 61.64 था, सॉरी 64 बोल दिया, 61.64 था, ठीक है। तो 61.64 पे बाय, ठीक है, 62.32 पे सेल, तो हमको तो प्रॉफिट ही हो रहा है, बैंक को तो प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। बैंक रखेगा कितने पे रखेगा, 20,000 पे रखेगा, तो 13600 का प्रॉफिट है। और ऑब्वियस सी बात है कि अब परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 महीने बाद का होगा, क्योंकि बोल कर रखा है एक्सटेंड कर दो 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद परचेस करेगा। परचेस किस पे करेगा, बिड पे ही परचेस करेगा, 61.5000 बिड पे परचेस करेगा, माइनस 0.93%, फिर माइनस 0.45%, 60.6538, जिसको अपन बोल सकते हैं 60.6500। चलो रेट स्ट्रक्चर के हिसाब से इन्होंने कर लिया। चलो अब जो है हमारा 83rd क्वेश्चन आता है, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन ड्यू डेट के एक्सटेंशन का, ठीक है, और ये भी एक्सपोर्टर का ही क्वेश्चन है। 83rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैंकर हो, वन ऑफ योर एक्सपोर्ट कस्टमर ने बुक करा 1 लाख का फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको पैसे आएंगे, तो 1 लाख का फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बैंकर परचेस कर रहा है 1 लाख डॉलर का फॉरवर्ड परचेस 62.52 के भाव पे उसने जो है परचेस करके रखा है। पर वो जो एक्सपोर्टर कस्टमर है, यू आर द बैंकर एंड वन ऑफ योर एक्सपोर्ट कस्टमर, ठीक है, उसने बुक करके रखा था 2 महीने बाद का सेल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपने लिए 2 महीने बाद का परचेस कॉन्ट्रैक्ट था। पर ड्यू डेट पे आफ्टर 2 मंथ योर कस्टमर कम टू यू एंड रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट टू कैंसिल, कि एक्सटेंड कर दो, फॉर एक्सटेंशन 1 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दो। तो ठीक है 1 मंथ के लिए एक्सटेंशन कर लेता हूँ, पर वो जो जिस ड्यू डेट पे तो मैं उल्टा कॉन्ट्रैक्ट करूँ, उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल करूँ सेल करके, तो सेल कितने पे होगा, 62.68 पे, 62.68 पे सेल होगा। अब ऑब्वियसली आते प्लस, अब देखो समझो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये इधर लिखा हुआ था क्योंकि ये कल सॉल्व करा था तो समझ में आ गया था कि देखो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या होता है, आप सेल कर रहे हो तो आस्क पे सेल करोगे, पर इधर आस्क छोटा है बिड बड़ा है, तो ये एक तरीके से ये आस्क है और ये बिड है, तो इसलिए इस पे सेल करो 62.72 प्लस 0.10%, 62.7827 और 0.0100 का है ना, तो 62.7827 को 62.7800 कर देता हूँ। ये देखो 62.7800 हो जाना चाहिए। ओके उन्होंने 0.0025 ले लिया, ठीक है, तब तो 62.7800 ले लेंगे। तो बाय करा 62.52 पे, सेल करो 62.7800 पे, तो 0.26 का बेनिफिट हो गया। और ऑब्वियस सी बात है 0.26 का बेनिफिट हो गया तो इंटू 1 लाख 26,000 का बेनिफिट हो गया।
ठीक है, 26,000 का बेनिफिट हो गया। अब नया कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर करोगे, नया कॉन्ट्रैक्ट क्या एंटर करोगे, बाय का, है ना, वो एक्सपोर्टर ही बोल रहा है ना कि एक महीने बाद का नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लो। तो बाय कितने पे करोगे, बिड पे करोगे, 62.64 है, बाय करोगे 6400, ये बाय करोगे। देखो इधर बिड छोटा है और आस्क बड़ा है, तो इधर तो बिड पे बाय करोगे, बिड पे बाय करोगे और माइनस करो 0.10%, क्योंकि बाय कर रहे हो तो वो सस्ते में बाय करोगे। 62.5773, जिसको 5773 को मैं 5773 को क्या करूँगा, 5800 करना चाहूँगा, पर ये 5775 करेंगे क्योंकि 0.0025 से ये राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कि नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे। सो इस तरीके से जो है हमने अगर देखें तो जो है हमने जो है अर्ली एक्सटेंशन और ड्यू डेट एक्सटेंशन पे क्वेश्चन कर लिए। तो अगर हम देखें तो हमने क्या कर लिया, अगर हम देखें पिछले 2 वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में और ये वीडियो में, टोटल मिलाकर 1 सेकेंड, अर्ली कैंसिलेशन और ड्यू डेट कैंसिलेशन, अर्ली एक्सटेंशन और ड्यू डेट एक्सटेंशन कर लिया। ठीक है, तो अर्ली कैंसिलेशन, ड्यू डेट कैंसिलेशन, अर्ली एक्सटेंशन, ड्यू डेट एक्सटेंशन। ठीक है, अब जो लेट वाला है, लेट वाले को हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे और अर्ली डिलीवरी, लेट डिलीवरी को भी हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको समझ में आए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हेल्प मिलती है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमेंट करने से, कंस्ट्रक्टिव कमेंट करने से बेटरमेंट हो सकता है वीडियो का, तो बता देना। ठीक है, चलो।